एनबीएल प्रो U25 सीजन 1 की शुरुआत। भारतीय बास्केटबॉल के लिए एक नए युग की शुरुआत। नई दिल्ली, द 2 फरवरी 2025। नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आईएनबीएल प्रो U25 सीजन 1 के लॉन्च के साथ भारतीय बास्केटबॉल ने आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस कार्यक्रम में आईएनबीएल प्रो के चेयरमैन और संस्थापक रूपिंदर बरार ने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अधव अर्जुन और बॉलीवुड स्टार दिशा पटानी और रणविजय सिंह की मौजूदगी में लीग की शुरुआत की घोषणा की। लॉन्च के मौके पर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अधव अर्जुन ने कहा, आईएनबीएल प्रो सीजन 1 भारत में बास्केटबॉल के विकास और क्षमता का प्रमाण है। घरेलू खिलाड़ियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को एकीकृत करके हम खेल की सफलता की नींव रख रहे हैं। ये लीग अगली पीढ़ी को प्रेरित करेगी और वैश्विक मंच पर भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी। उद्घाटन मैच में चेन्नई हीट का मुकाबला हैदराबाद फाल्कन्स से होगा, जो लीग चरण की शुरुआत करेगा, जहां वे 24 फरवरी तक राउंड रॉबिन प्रारूप में पंजाब वॉरियर्स, दिल्ली ड्रिबलर्स, मुंबई टाइटंस और गुजरात स्टैलियंस का सामना करेंगे। शीर्ष 4 टीमें 28 फरवरी को सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जिसका समापन 1 मार्च को अबू धाबी के प्रतिष्ठित एतिहाद एरिना में फाइनल में होगा। 6 टीमों में से प्रत्येक में 12 खिलाड़ी होंगे, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों के बीच समान रूप से विभाजित होंगे। युवा प्रतिभाओं को और निखारने के लिए टीमों के पास कोर्ट पर बहुमूल्य अनुभव और नेतृत्व प्रदान करने के लिए 2 मेंटर खिलाड़ियों 25 वर्ष से अधिक उम्र के को शामिल करने का विकल्प है। लीग में भारत के कुछ सबसे प्रतिभाशाली बास्केटबॉल खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें साहिब शेखों, गुरबाज संधू, प्रणव प्रिंस, अरविंद कुमार, कुशल सिंह, हर्ष डागर और अरविंदर सिंह के साथ साथ पूर्व एनबीए जी लीग खिलाड़ी प्रिंसपाल सिंह भी शामिल हैं। वे पूर्व एनबीए खिलाड़ी लईमा पैटरसन, साथ ही जॉक पेरी, लेचलन बाकर और उचे डिबियामाका जैसे अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय सितारों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ेगा। एनबीएल प्रो की एक अनूठी विशेषता रैपिड लीग प्रारूप की शुरुआत है, जिसे पहली बार न्यूजीलैंड में देखा गया था, जिसे खिलाड़ी विकास में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस प्रारूप में 4 मिनट के 4 तेज गति वाले क्वार्टर हैं, जिनमें कोई टाइम आउट की अनुमति नहीं है, जिससे उच्च तीव्रता वाली कार्रवाई सुनिश्चित होती है और सभी टीम के सदस्यों के लिए खेलने के अवसर बढ़ जाते हैं। घरेलू प्रतिभा को और बढ़ावा देने के लिए किसी भी समय केवल 3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कोर्ट पर जाने की अनुमति होगी। एनबीएल प्रो के अध्यक्ष और संस्थापक रूपिंदर बरार ने लीग के विजन पर जोर देते हुए कहा, एनबीएल प्रो सीजन 1 भारत में बास्केटबॉल के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। ये लीग उभरते खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय सितारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करती है, जबकि प्रशंसकों के लिए रोमांचक कार्रवाई प्रदान करती है। रैपिड लीग प्रारूप सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक खिलाड़ी को योगदान करने का मौका मिले, जिससे खेल में अधिक विकास और जुड़ाव को बढ़ावा मिले। लीग के लिए उत्साह को बॉलीवुड स्टार रणविजय सिंह ने और भी बढ़ा दिया, जिन्होंने अपना उत्साह साझा करते हुए कहा, बास्केटबॉल हमेशा से ऊर्जा और जुनून का खेल रहा है और एनबीएल प्रो इसे भारत में अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। युवा भारतीय प्रतिभाओं और वैश्विक सुपरस्टार्स को एक साथ प्रतिस्पर्धा करते देखना अविश्वसनीय है। मुझे यकीन है कि देश भर के बास्केटबॉल प्रशंसक इस लीग का आनंद लेंगे। आईएनबीएल प्रो सीजन 1 का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और लाइव स्ट्रीम सोनीलिव पर किया जाएगा। रैपिड लीग गेम आईएनबीएल प्रो यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होंगे। I thought we needed a little boost in energy, and I feel like I could bring that with making a few shots down the stretch, which it helped out in the end, but really it was our defense at the end that got us the win. How was your experience, playing the first match and playing, rubbing shoulders with the international stars out here? Top managers have come. So how was your experience? Did you get to speak to your teammates who've flown down, and how was the camaraderie like? How's the locker room conversations like right now? Actually, I didn't even have time to talk to my teammates or my coach. I just came and said hi and just ran to the court. That's how the situation was. But yeah, I think this INPL series is really good for players like us and the players upcoming. I think it's a really good thing for the basketball community in India, and and most out of everything, it's like we need to have fun at the end of the day, and we're just playing for the love of the game. And to be honest, like we know what we need to do in the future. Leagues like this and foreign players and foreign coaches, they are really helping us. So I hope this continues and keep us the momentum for the national team and all the upcoming tournaments. How you guys? Same question. I think
this season is gonna help us a lot as a team and as a country, because we are trying to boost the game now, and this is gonna boost it for us and for the upcoming players. So I think it's a really great opportunity for us, and the new players are gonna watch us, and they're gonna start playing ball now. I'm blessed with a wonderful family. My wife is an angel, and I have three wonderful children, one of whom is sitting right there. And experiencing India with my son is a fantastic experience for me as a father. In particular, because my wife is of Indian origin. And so, obviously, the family and the extended family on my wife's side it feels like we're at an auntie and uncle's, environment and space, which is just an incredible opportunity for him to connect with a part of his identity, But more than that, he loves basketball, I love basketball, and being able to be a part of an incredible show put on by INBL, and to be in a really competitive, fun game with some great players making great plays, and that is a core memory that is going to remain with us, and I'm very, very grateful for that.